नमस्कार। आज का ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये खासकर नॉनवेज के ऊपर। आजकल जीवों की हत्या जो है और नॉनवेज खाना जो है, मांस खाना, ये एकदम कॉमन हो गया है। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है पालीतान। इस पालीतान शहर में 2000 के आसपास जैन साधुओं ने, लगभग 200 जैन साधुओं ने वहाँ पे प्रदर्शन किया और गवर्नमेंट से मांग किया कि यहाँ पे पूरी पालीतान में मांसों की काट खरीद बेच पे रोक लग जाए। तो उनके परिश्रम और उनके मेहनत की वजह से पालीतान शहर में पूरी तरीके से नॉनवेज जो है बैन कर दिया गया। और ऐसे अनेक जगह हैं, अनेक राज्य हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, परंतु केवल गवर्नमेंट के काम करने से, केवल कुछ लोगों के काम करने से, केवल एक व्यक्ति के काम करने से या केवल एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट के काम करने से कुछ नहीं होता है। जब तक समाज की बड़ी भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी काम सफल नहीं होता है। किसी भी कार्य के सफलता के लिए लोगों की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी। पहले चलिए बताता हूँ। ऋषिकेश, यहाँ पे भी पूरी तरीके से मांस काटना बेचना पाबंदी है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऐसे ही अनेक जगह हैं। और एक क्वेश्चन मेरा है कि अभी अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। काशी बनारस जो है, उसके जो सब एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की लॉ के हिसाब से वो उससे मंदिर से 500 मीटर के दायरे में कोई भी नॉनवेज की दुकानें, कोई भी नॉनवेज बिकना या फिर काटना बैन है। तो एक बात बताइए, क्या 500 मीटर के बाद से धर्म खत्म हो जाता है? क्या 500 मीटर के बाद से काशी विश्वनाथ की वो भव्यता खत्म हो जाती है? क्या 500 मीटर के बाद से हिंदू जो मंदिर में पूजा करके जाते हैं, जो उस मंदिर को देखने आते हैं, जो उस गंगा में स्नान करने आते हैं, क्या उनकी हिंदुत्वता खत्म हो जाती है? आखिर इन सब चीज़ों पे कब ध्यान दिया जाएगा? अभी अभी असम में जो है गवर्नमेंट नहीं आई है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से वहाँ पे गौ का काटना बैन कर दिया है। उन्होंने एक लॉ बनाया है, स्टेट कानून, जिसमें बताया गया है कि किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बीफ की दुकानें, नॉनवेज की दुकानें, मतलब गाय की दुकानें वहाँ पे बैन कर दी जाती हैं। तो लगभग पूरे असम में 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई मंदिर तो होगा। तो इस हिसाब से एक तरीका माना जाएगा कि वहाँ पे पूरी तरीके से गौ हत्या बंद हो गई है, गऊ के मांस बंद हो चुके हैं। पर ऐसे अनेक शहर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जब योगी गवर्नमेंट आई तो उसने भी गऊ के ऊपर कड़ा कानून बनाया और गऊ हत्या बंद हो गई पूरी तरीके से। गऊ की मांस की खरीद बेच पूर्ण रूप से बंद हो गई। तो ऐसे अनेक राज्य हैं और अनेक गवर्नमेंट हैं जो इसके ऊपर पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, और हमें भी इन सब चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। एक उत्तराखंड में पीपल फाउंडेशन नाम की एक संस्था काम करती है, जो जानवर और गौ इन सब चीज़ों को हीलिंग करती है, इनको फूड प्रोवाइड करती है, घर प्रोवाइड करती है और इनको फ्रीली रखती है। ये बहुत भव्य और अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके साथ आप भी जुड़ें और इनकी भव्यता में और इनके कार्यों में सहयोग करें। मैं पीपल फाउंडेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है पीपल फाउंडेशन से जुड़ने का, पर इन फ्यूचर भविष्य में मैं ज़रूर इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहूँगा। पीपल फाउंडेशन जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में ही फ़िलहाल काम कर रही है, और मैं चाहूँगा कि मैं जुड़ के और अपने लोकल लेवल पे इसका विस्तार कर सकूँ और इसके कार्य को मैं भी कर सकूँ, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी कार्य है। किसी एक व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व तो नहीं है कि वो पूरे समाज के कार्य को अकेले करे। हम भी हैं, आप भी हैं,
और आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप नॉनवेज को खाना, नॉनवेज को काटना, नॉनवेज इन सब चीज़ों को बंद करें। कोई भी त्यौहार आता है जैसे नवरात्रि, दशहरा, ऐसी बहुत सारी त्यौहार आती हैं, तो उसमें आप लोग पूर्ण रूप से हिंदू बन जाते हैं और आप लोग नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। पर क्या उसके बाद से आप हिंदू नहीं रहते हैं? क्या उसके बाद से आपके अंदर वो जो धार्मिक भावनाएं हैं वो जीवित नहीं रहती हैं? वो भावनाएं खत्म हो जाती हैं? इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि खत्म होते हुए जैसे खत्म होता है उसके अगले दिन ही लाखों प्राणियों की हत्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके थोड़े समय, थोड़े क्षण के सुख के लिए क्यों करोड़ों जीवों की हत्या हो? आप लोग नॉनवेज छोड़ दीजिए। और नॉनवेज खाना इतना अच्छा भी नहीं है। आप लोग अगर जानते हैं और साइंस में पढ़े हैं तो इसको डाइजेशन करने में बहुत दिक्कत होता है। जितनी एनर्जी इसको मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी डाइजेशन करने में लगती है। तो हमारा बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दें और अपनी अपनी लेवल पे इन सब चीज़ों का प्रचार करें कि ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आध्यात्मिक जीवन यानी केवल धर्म का पूजा करना नहीं। आध्यात्मिक जीवन मतलब इंसानियत। जीवन में किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ये आध्यात्म के खिलाफ है। आप लोग मेरे पीछे हरियालियाँ देख रही हैं, ये सब जो हरियाली है ये भी एक जीव है। इन जीवों को जीवित रखने के लिए ही आखिर लोग कितने वर्षों तपस्या करते थे पहले। लेकिन आजकल कोरोना महामारी आ चुकी है और आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे, पिछले समयों पे आपने 2020 में ध्यान दिया होगा, 21 में ध्यान दिया, ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे आसपास में हम लोगों ने पूरे पृथ्वी से इतने ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे, जीव जंतु और इन सब चीज़ों की हत्याएं की, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। और धीरे धीरे जब हरियाली ख़त्म हो गई, जब नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कोरोना में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और उस समय जो है लोग ऐसे ही हॉस्पिटल में बेड पे विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के मृत्यु को जा रहे थे। और इन सब चीज़ों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग अपने आसपास पेड़ पौधे, जीव यानी गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, मुर्गे, इन सब चीज़ों की रक्षा करें। ये सब चीज़ें भगवान ने खाने के लिए नहीं बनाया था। इस सब चीज़ों को आध्यात्म में फूड के रूप में एग्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। पर आप लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं ये खुद से सोचिए। और आध्यात्मिक भारत यूट्यूब चैनल से यही रिक्वेस्ट है आपका बार बार कि आप लोग धर्म, आध्यात्म और इन सब चीज़ों के साथ जुड़ें और नॉनवेज को छोड़ें। और एक और बात, आध्यात्म केवल हिंदुत्वता का प्रतीक नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि आध्यात्म केवल हिंदुत्वता के लिए बनाया गया है? तो नहीं। आखिर आप लोग जो मुसलमानों की ग्रंथ है, बाइबल और जो कुरान है, इन सब चीज़ों में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि किसी भी जीव की हत्या करते समय इस चीज़ का खासकर ध्यान दिया जाए कि उसको दर्द ना हो, उसको पीड़ा ना हो। तो आध्यात्म यानी जीवन को जीवन के तरीके से जीने का तरीका उसमें भी सिखाया गया है। उसमें भी अपने अलग लेवल पे कुछ अलग नाम होगा शायद, मैं उसके विषय में विशेष नहीं जानता हूँ, परंतु हिंदू धर्म में इसे आध्यात्म कहते हैं, जैसे जीवन को एक इंसानियत के तरीके से जिया जाता है। और हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आध्यात्म को एक मकसद, एक जीवन की तरह लें और इसके बारे में रिसर्च करें और पढ़ें, जानें। ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। आध्यात्मिक भारत यूट्यूब चैनल से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।